नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी के बिहार के मुख्य समाचार में। चलिए जानते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरें। ये खबर आपको हैरान कर देने वाला है। ऑक्सीमीटर ऐप का साइबर अटैक के बारे में जानकारी देंगे। ऑक्सीजन लेवल चेक करने वाले गूगल प्ले स्टोर पे फेक ऐप आए हैं। फोन के डेटा और बैंक डिटेल चोरी करने का खतरा दिखाई दे रहा है, तो इस खबर को बड़े ध्यान से देखिएगा, कहीं आप भी इसका शिकार ना बन जाएं। ऑक्सीजन प्लस के बहाने फोन पर साइबर अटैक बढ़ गया है। गूगल प्ले स्टोर पर फेक ऑक्सीमीटर ऐप भी लॉन्च हो गया है। ऐप से फोन डेटा और बैंक डिटेल चोरी का खतरा बढ़ गया है। ऐप पर मौजूद लिंक को ओपन नहीं करने की सलाह दी जा रही है। दरअसल कोविड-19 महामारी के दूसरी लहर के बाद ऑक्सीमीटर की डिमांड तेजी से बढ़ी है। साथ ही इससे जुड़ी ऐप में भी जमकर डाउनलोड किया गया है। हालांकि ऐप ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तब थोड़ा सावधान हो जाइए। दरअसल क्विक हिल सिक्योरिटी लैब के रिसर्च ने गूगल प्ले स्टोर पर कुछ फेक ऑक्सीमीटर ऐप का पता लगाया है। आप ऐसे किसी भी ऐप से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल पता करने के लिए आपकी सेहत की नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, आपकी पर्सनल डिटेल के साथ स्मार्टफोन का डेटा और बैंक से जुड़ी निजी जानकारी को भी चुराई जा सकती है। तो आप थोड़ा इस पे ध्यान दें, किसी भी लिंक पर ऐसे ही क्लिक न करें। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचेंगे बच्चे, अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं हैं। सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। इसमें बच्चों की अधिक चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर से तैयारी भी शुरू कर दिया है, लेकिन बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए डॉक्टर और शिशु आईसीयू ही ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों के पास नहीं है। ऐसे में अगर बच्चों को कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उसे संभालना भागलपुर जिले के सरकारी अस्पतालों के बूते से बाहर हो जाएगा। और ऐसे भागलपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसे संभावना देखने को मिल सकते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आदेश है कि सभी विभागों के लोक सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, जिससे कि जनता की समस्याओं का जल्द होगी समाधान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभाग के लोक सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का निर्देश दिया है, ताकि लोगों को और भी सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने शनिवार को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्य की समीक्षा की और कई निर्देश पर अधिकारियों को भी दिए गए। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करें। बिहार से एक ऐसी घटना जिसको देखकर सभी को शर्म आना चाहिए। बिहार के गरीबों का फायदा उठाता है ये गैंग। शादी के नाम पर राजस्थान भेजी जाती हैं नाबालिग लड़कियां। बिहार के उग्र प्रभावित रोहतास थाना क्षेत्र के गरीब परिवार की लड़कियों को झांसा देकर राजस्थान में ले जाकर गलत तरीके से शादी करने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिससे जिले भर के अधिकारियों को कान खड़े हो गए हैं। आनन फानन में गठित 4 विभागों के अधिकारियों की टीम मामले की जांच में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। बिहार में आंधी पानी के बाद धूप और गर्मी से हुए लोग परेशान। 28 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान। रोहतास जिले में यास तूफान की वजह से 5 दिनों तक मौसम सुहाना रहा। आसमान में बादल छाए रहते थे, कभी रिमझिम तो कभी झमाझम, कभी बूंदाबांदी होती रही। लेकिन जिले में मंगलवार को हुई अचानक बेमौसम बारिश और आंधी पानी के बाद लोग तीखे धूप और उमस से परेशान हो गए हैं। गुरुवार को सुबह में ही तीखी धूप निकल आई। इस वजह से जिले का तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को शहर का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम 38 डिग्री नोट किया गया। बिहार में 66 दिनों में लगेंगे 5 करोड़ पौधे। सीएम नीतीश कुमार ने पौधे रोपण का अभियान की शुरुआत कर दिया है। बिहार में अगले 66 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शनिवार को इस महाअभियान की शुरुआत कर दिया है, जो 9 अगस्त के दिन अर्थात यानी बिहार पृथ्वी दिवस तक चलेगा। इस बीच 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए तैयारी पहले से ही पूरी कर ली गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वयं एक अरे मार्ग स्थित आवास में मोहगनी प्रजाति का पौधा लगाया। मालूम हो कि अभियान चलाकर बिहार के हरित आवरण पिछले कुछ सालों में 9 से बढ़कर 15% तक किया है।
इससे अब 17% करने का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने तय किया है, जिस पर काम किया जा रहा है। एक बार फिर ट्विटर को भारत सरकार ने दिया फाइनल नोटिस, कहा कि नए नियमों का पालन करना होगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक को हटा लिया था। हालांकि कुछ घंटे बाद ट्विटर ने फिर से अकाउंट को सत्यापित कर दिया और ब्लू टिक को लौटा दिया। नए नियमों को लेकर 5 जून को नोटिस भेजी गई है। ट्विटर को जुर्माने के लिए तैयार रहना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को सरकार ने एक बार फिर से नोटिस दिया है। यह फाइनल नोटिस है। सरकार ने कहा कि ट्विटर को नए आईटी नियम का पालन करना ही होगा। कई बार सरकार ने कहा कि नए नियमों का पालन करें। दरअसल सरकार ने कई बार ट्विटर से कहा है कि वह नए आईटी नियम का पालन करें, लेकिन ट्विटर लगातार इसमें देरी कर रहा है। सरकार ने कहा तुरंत जरूरी नियमों का पालन किया जाए। इस संबंध में 5 जून को ट्विटर को एक बार फिर से नोटिस भेजी गई है। अब हम बात करते हैं बिहार में सरकारी नौकरी का। दरअसल जूनियर इंजीनियरिंग के 196 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 2 जुलाई तक कर सकते हैं। जानेंगे इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है। जेई उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी UPRVUNL ने जूनियर इंजीनियरिंग यानी जेई के 196 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया है। इस बारे में जानकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों के लिए एप्लीकेशन 3 जून से शुरू कर दी गई है। अब कैंडिडेट इन पदों के लिए 2 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए कैंडिडेट्स का चयन लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए और चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को भी